The journey of monkhood is not an easy one, and it requires immense dedication, discipline, and sacrifice. It's a journey that calls for complete renunciation of all material possessions. It is a commitment to a life of austerity and self-reflection. प्रणाम, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ हमारे सारे दर्शकों का जैन मुनि के वार्तालाप विद दीक्षार्थी सीरीज में. And I take great pleasure to introduce you all to a remarkable individual, Mumukshu Rahat Lalwani ji, who has made the decision to embark on an extraordinary journey of monkhood. राहत जी का निर्णय टू टेक द पाथ ऑफ दीक्षा उनके साहस, शक्ति और जैन धर्म के सिद्धांतों के प्रति आस्था और समर्पण का प्रमाण है. बेशक मुनि जीवन का रास्ता चुनौतियों से भरा रहेगा, लेकिन आप अपने दृढ़ संकल्प और इनर स्ट्रेंथ के साथ उन सब रास्तों को पार कर लेंगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है. तो आइए अब राहत जी से जानते हैं उनके जीवन को और उन इवेंट्स को जिनसे उन्हें दीक्षा लेने की प्रेरणा मिली. राहत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैन फाउंडेशन के जैन मुनि प्लेटफॉर्म पर आने का. आपके साथ है गुरुदेव की कृपा से. 21 साल की उम्र में आप मुनि जीवन धारण करने वाले हो. हमारे दर्शक बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए कि आपका जीवन इसके पहले कैसा था, जैसे कि आप कहाँ से हो, आपने क्या पढ़ाई करी वगैरह. आई एम ब्रॉट अप इन बैंगलोर ओनली एंड मेरी 12th बैंगलोर में ही कंप्लीट हुए. उसके बाद मेरे को परमिशन मिल गई थी संस्था जाने की. सो फर्दर स्टडीज़ मैंने अपनी बीए राजस्थान लाडनू में कंटिन्यू किया और मेरा बीए सेकेंड ईयर कंटिन्यू चल रहा था. सो राहत जी, आपके लाइफ में ऐसा कौन सा इवेंट था जिसको हम आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, जहां आपको मुनि जीवन धारण करने की इच्छा हुई? ये इंसिडेंट ईयर 15-16 का है, जब मैंने मेरे जो क्वेरीज थे, जिज्ञासा थे, वो एक साध्वी श्री जी के सामने रखा. वो ये थे कि पहला हम दीक्षा लेने के बाद हमें आगम कंठस्थ करना होता है, हमारी जो होली बुक है. तो वो एक दिन में उन्होंने कहा इतना लर्न करना है. मैंने उतना नहीं किया तो वो मेरे को डांटेंगे क्या. सो शी सेड डांटेंगे नहीं, वो इतना कहेंगे कल आप करके सुना देना. फर्स्ट. सेकंड, काम. कोई भी नई जगह होती है उसका तौर तरीका अलग होता है. सो यू गेट इट टेक्स लिटिल टाइम टू गेट यूज्ड टू इट. तो यहाँ पर भी मेरे को यही डर था कि वो जो काम है यूज टू हो, उससे पहले अगर मुझसे कोई मिस्टेक होगी तो वो मेरे को डांटेंगे क्या. तो उन्होंने कहा डांटेंगे नहीं, आपको वो काम करके दिखा देंगे और कहेंगे ऐसे कर देना, दैट्स इट. तो एक जो डर है दैट इज़ बेसिकली हमारे जो प्रोग्रेस है, विकास है, उसमें एक बहुत बड़ा बाधक है, ऑब्स्टिकल है. तो जैसे ये डर हटा तो मेरे भी विकास के द्वार खुल गए. राहत जी, युवा मन हमेशा करियर बनाने की तरफ भागता है. आपका मन सांसारिक जीवन से संयम पथ पर आने के लिए आप कैसे अपने आप को खुद को तैयार किया? करियर मतलब जो भी इंटरेस्टेड फील्ड है उसको चूज़ करके उसको अपना लाइफ बनाना, पार्ट ऑफ अ लाइफ. तो मेरा भी जो इंटरेस्ट है कि खुद को जानना, स्वयं की खोज करना, उसे मैंने अपना लाइफ महावीर के पथ को चूज़ करके बना दिया. तो आपको संन्यास के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा किससे मिली? आपका फर्स्ट मोटिवेशन? गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी, उन्हीं के सन्निधि में मेरे को वैराग आया. मैंने डिसाइड किया कि मेरे को यहीं जाना है. सेकंड, साध्वी प्रफुल्ल प्रभा जी, जिन्होंने वो जिज्ञासा जो क्वेरीज है उसका समाधान दिया, आंसर दिया. थर्ड, मेरे पेरेंट्स को, जिन्होंने जब उनको पता चला कि मेरे को ये भाव है तो उन्होंने उसे और मोटिवेट किया. एंड जो मार्गदर्शक है जिन्होंने मेरे को गाइड किया, उन पे उनको इतनी श्रद्धा थी कि इसको जो गाइड कर रहे हैं वो एक राइट पर्सन है. तो उस विश्वास के कारण आज मैं यहाँ हूँ. एंड जो भी साधु सत्या निमित्त बने मेरे सहयोग में आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो उन सबकी प्रेरणा रही. How long you've been contemplating to becoming a sadhvi and what led you to this decision?
लगभग अराउंड 5 to 6 years ये मन मेरे भाव थे दीक्षा लेने के। एंड द रीज़न इज़ कि छोटे छोटे अराउंड 5 to 6 years मेरे को भाव थे दीक्षा के, इसके लिए क्योंकि मैं सिर्फ इस जन्म का नहीं आगे के जन्म का भी सोच रही थी कि मेरे को ये जो साइकिल है लाइफ एंड डेथ का उसको ख़त्म करना था एंड जल्दी से जल्दी सैल्वेशन को प्राप्त करना था। तो ये मैंने घर से ऐसे स्टार्ट किया कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, जितना हो सके दूसरों को हर्ट नहीं करना। तो ये छोटे छोटे चीज़ें मैंने अप्लाई किए। फ्रॉम दिस संसार से मुझे विरक्ति होने लगी एंड इस ओर आसक्ति मतलब इस ओर बढ़ने लगी। साधु जीवन है वो एक बहुत ही जागरूकतापूर्वक जीवन है, उसमें प्रमाद नहीं होता। तो इस जागरूकता में किसी को कोई हर्ट ना हो, ये सब पग पग पर ध्यान रखा जाता है। तो इसके लिए मैंने साधु जीवन लेने का डिसाइड किया। बहुत सुंदर। एक साध्वी जीवन जो है वो कई चुनौतियों से भरा पड़ा है, तो हाउ हैव यू प्लान टू ओवरकम देम? चुनौतियाँ सिर्फ साध्वी जीवन में नहीं, यहाँ पर भी आता है। लाइफ ही एक चैलेंज है। सो बेसिकली अगर हम चैलेंज को एक्सेप्ट कर लें तो वो चैलेंज नहीं होता। सो इट्स ईजी टू टैकल देम। जैसे सोना है, सोना भी अग्नि से गुजर कर ही सोना बनता है। तो वैसे ही मैं भी इन सब चुनौतियों से पार होकर ही परम को प्राप्त कर सकती हूँ। सो ये चुनौतियाँ भी मेरे लिए ही, मेरे बेटरमेंट के लिए ही है। सही है। What kind of training that you have undergone before taking this दीक्षा? And क्या आपको लगता है कि आप रेडी हैं? हमारे तेरापन धर्म संघ में पारमार्थिक शिक्षण संस्था दीक्षा से पहले शिक्षा के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया आचार्य श्री तुलसी के द्वारा, जो कालुगनी का सपना था। और आज उसे वर्तमान में आचार्य श्री महाश्रमण जी गतिशील कर रहे हैं। यहाँ पर हम जैसे मुमुक्षु बहनें भर्ती होती है और उनकी पूरी पढ़ाई लिखाई प्लस जो साधु जीवन में जो ट्रेनिंग चाहिए होता है वो सब यहाँ पर सिखाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जल्दी उठना, खुद का काम करना, हमारे रूम का काम हम ही करते हैं, हमारे कपड़े भी हम ही धोते हैं, हमारे बर्तन भी हम ही धोते हैं। तो जो आगे के जीवन के लिए अपेक्षित है वो सब ट्रेनिंग हमें यहाँ दी जाती है। यहाँ हम बहनों को एक श्रमणी निर्देशिका जी के द्वारा निर्देशन मिलता रहता है, मार्गदर्शन मिलता रहता है। एंड यस, मैं रेडी हूँ अपने आगे जीवन के लिए। मुमुक्षु राहा जी के साथ हमारी वार्तालाप जारी रहेगी। सो जॉइन अस फॉर द नेक्स्ट एपिसोड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल द जैन फाउंडेशन।